हेलो एवरीवन, दिस इज बेसिकल और आज हम लोग बात करेंगे लैटिस के टाइप्स के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो पिछली वीडियो हम लोगों ने क्या बात की थी? लैटिस के बारे में बात की थी। लैटिस पढ़ा था। लैटिस के हम लोगों ने दो डिफिनेशन पढ़े थे। पहला डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई एक हैश डायग्राम है, अगर वो लैटिस कब होगा? जब होगा जब हर पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या होगा? ज्वाइन एंड मीट एग्जिस्ट करेगा, तो क्या कहलाएगा? वो हैश डायग्राम क्या लैटिस कहलाएगा। और दूसरा डिफिनेशन क्या था लैटिस का? कि अगर कोई हैश डायग्राम ज्वाइन सिमुलेटिस और मीट सिमुलेटिस है, तो क्या कहलाएगा? लैटिस कहलाएगा। देखो, अब जॉइंट सिमिलरिटीज, मीट सिमिलरिटीज, अब मैं सबको रिवाइज करूंगा तो पुराना ही लेक्चर बन जाएगा फिर से। ये भी तो वाला लेक्चर अगर तुम्हें जानना है और जानना है उसके बारे में, तो जाके तुम देख के आ जाओ। और हम लोग अभी देखते हैं लेटिस के टाइप्स के बारे में। तो लेट्स बिगिन लेटिस टाइप। तो लेटिस के टाइप्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बाउंडेड लेटिस, बाउंडेड लेटिस। और दूसरा होता है अनबाउंडेड लेटिस, अनबाउंडेड लेटिस, अनबाउंडेड लेटिस। अब अनबाउंडेड लेटिस मतलब क्या होता है? अनबाउंडेड लेटिस मतलब होता है कि सनी लिखना है। अनबाउंडेड लेटिस मतलब जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अनबाउंडेड है, मतलब बाउंडेड नहीं है। मतलब कि इसमें जो है, इस लेटिस में होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो उसको वो लेटिस क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अनबाउंडेड लेटिस। मतलब देखो यहाँ पे मैं डिफिनेशन में लिख रखा हूँ, ये रहा डिफिनेशन। ये डिफिनेशन क्या कह रहा है कि इफ अ लेटिस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड अनबाउंडेड लेटिस। अच्छा, वही सेम चीज जो मैं बोला अभी अभी, वही कह रहा है ये, कि अगर कोई एक लेटिस तुमको गिवन है, लेट्स मेक अ लेटिस, लेट्स मेक अ अनबाउंडेड लेटिस लाइक दिस। एंड इसमें एलिमेंट्स हैं, मान लो माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट तक। मान लो क्या है, इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक ही होता है, क्योंकि अनबाउंडेड है ना, तो चाहे इतना इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो लैटिस होगा, ये जो लैटिस है, ये क्या होगा? अनबाउंडेड लैटिस। किस टाइप का लैटिस होगा? ये अनबाउंडेड टाइप का लैटिस होगा, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। सिंपल डिफिनेशन है ना, आसान है। अब बात करते हैं बाउंडेड लैटिस के बारे में। ये था बाउंडेड लैटिस। बाउंडेड लैटिस क्या होता है? जैसे कि अनबाउंडेड हम लोगों ने पढ़ा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो बाउंडेड लैटिस क्या हो जाएगा? कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हें नोन होंगे, मतलब पता होंगे, कि मतलब फाइनाइट होंगे, बेसिकली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो लैटिस क्या कहलाएगा? बाउंडेड लैटिस कहलाएगा। अब देखो, बाउंडेड लैटिस के दो टाइप्स होते हैं, दो नहीं तीन टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं? पहला टाइप होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। क्वेश्चन इसी में से आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, बाउंडेड लैटिस में से डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, मोंटेड लैटिस, एंड थर्ड है बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस से शुरुआत करते हैं पढ़ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का डिफिनेशन मैंने लिख रखा है यहाँ पे कहीं पे। ओके ओके, एक मिनट। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस शुरू करने से पहले जानते हो क्या कर लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन लैटिस पढ़ लेते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि देखो, हम जब बात करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लैटिस की, तो इसमें देखो हम लोगों की बात होगी कि ए लैटिस इज सेट विद कॉम्प्लीमेंट इफ फॉर एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट। देखो, एलिमेंट्स के कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात हो रही है, तो डिफिनेशन तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो तुमको इसको पढ़ाने से पहले मैं ये बात कर लेता हूँ, किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं या कैसे जानते हैं। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन लैटिस। अब लैटिस क्या होता है? देखो, तुमको याद नहीं है, देखो मैं बता देता हूँ कैसे होता है लैटिस। लैटिस का एग्जांपल ये कि हुआ यार, मैं लिख रखा हूँ, ये रहा लैटिस। देखो, ये लैटिस है ना, ये लैटिस है, ठीक, ये लैटिस है। जॉइन एंड मीट हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये लैटिस है, ठीक। अब क्या कहता है कि, क्या बोलता है, क्या करने जा रहा था मैं कॉम्प्लीमेंट बताने जा रहा था, कॉम्प्लीमेंट बताने जा रहा था ना। इस कॉम्प्लीमेंट, इसका एक काम करो, कॉपी करनी, कॉपी नहीं होगा ना, यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या था कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट था कि a lattice is to be complement if for every element there exists at least one complementary lattice। सॉरी, क्या कर रहा हूँ? पेज को एक तरीके से लगाना चाहिए था। तो ना, complementer of an element in a lattice if two element a and a complement, a and a complement, इसका ऐसा नहीं, इसको लिखेंगे a and a complement, ऐसा लिखेंगे। और complement of each other। अच्छा, कोई एक एलिमेंट ए है और उसको कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट लिखा है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन द फॉलोइंग इक्वेशन मस्ट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट होंगे तब ये दोनों इक्वेशन उल्ट होगा। क्या है? ए ज्वाइन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू अपर बाउंड ऑफ लैटिस, अपर बाउंड ऑफ लैटिस, ठीक है। देखो, अगर तुम मेरे साथ पढ़ते हुए, अगर तुम्हें पता है अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या आता है, लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, लीस्ट ग्रेटेस्ट और लोअर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, सब पता है तुमको। बहुत आसान, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए मैंने। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम जाके सीरियसली तुम जाके उसको पढ़ के आओ। कुछ नहीं, देखो तुमको लंबे लंबे लेक्चर दिखेंगे मेरे, लेकिन तुम बस एक, बस 10 मिनट तुम बैठ के उसको देखो, तो 10 मिनट बैठ के देखो, फास्ट करके देखो, फिर भी तुमको समझ में आएगा वो। और तुमको ऐसा समझ में आएगा फिर तुम उसको भूलोगे नहीं। तो
पूरे लेक्चर को देखो ही मत, कोई जरूरत नहीं पूरे लेक्चर को देखो, बस तुम मेन टॉपिक देखो कहाँ पे क्या है, दो तीन एग्जांपल देखो, जहाँ जहाँ से तुमको समझ में आ गया बस तुम इस वीडियो में वापस आ जाओ। बस ये तुम्हें अब अपर बाउंड नहीं पता क्या होता है, तो तुम जल्दी से जाओ उस वाले लेक्चर पे जाओ, अपर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड वाला जो लेक्चर है टाइटल में लिख रखा हुआ है, उसको देखो और चले जाओ घर पे। बहुत, देखो तुम्हें अगर पढ़ना है तो बढ़िया है, बढ़िया लेक्चर बनाया मैंने, तो जाओ देखो उसको समझो और फिर वापस आओ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपर बाउंड ऑफ लैटिस एक है, ए ज्वाइन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू अपर बाउंड ऑफ लैटिस आएगा, तो क्या होना चाहिए, पहला इक्वेशन ये कहता है ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या कहलाता है कि ए मीट ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू लोअर बाउंड, अच्छा, और ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जो होगा बराबर क्या आएगा, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का जब मीट करते हैं तो लोअर बाउंड आना चाहिए, अगर ये दोनों इक्वेशन होल्ड कर रहे हैं तो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए सी होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए सी होगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं समझ आएगा, देखो मैं तुमको समझाता हूँ फिगर से, जैसे हमेशा मैं समझाता रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो ये देखो, अब देखो इसका देखते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो वो डिफिनेशन क्या बोला है, डिफिनेशन बोल रहा है कि ए ज्वाइन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू अपर बाउंड आना चाहिए, पहला ठीक है, और दूसरा क्या बोलता है, ए मीट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लोअर बाउंड आना चाहिए। तो अगर ये दोनों होल्ड कर रहा है, ये दोनों इक्वेशन होल्ड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक कॉम्प्लीमेंट इसका होल्ड करेगा, ठीक है। अब ये कैसे देखेंगे, एग्जांपल देखते हैं वाला, एक जैसे हम लोग लेट्स टेक अ बी एग्जांपल, अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो लेट्स टेक अ बी एंड एच, अब बी एच देखते हैं, बी ज्वाइन एच एंड बी मीट एच, क्या डिफिनेशन, यहाँ पे देखो डिफिनेशन वाला है ना इक्वेशन, पहला दूसरा निकाल लिया, अब इनका पहले अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड निकाल लेते हैं, लेट्स टेक अ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, बी और एच का लोअर बाउंड क्या है, बी और एच का अपर बाउंड क्या है, बी एंड एच का अपर बाउंड क्या है, बी और एच ऊपर कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, ऊपर मिल रहे हैं आई पे केवल, मुझे तो आई दिख रहा है, ऊपर पे आई ही मिल रहा है हर जगह, लोअर बाउंड कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, बी और एच आई लोअर बाउंड कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, बी एच मिल रहे हैं डी पे और मिल रहे हैं ए पे, बी और एच लोअर बाउंड है डी और ए, ठीक है। अब ये लोअर बाउंड अपर बाउंड निकल गया, अब हम निकालते हैं ज्वाइन एंड मीट, ज्वाइन एंड मीट मतलब ज्वाइन मतलब क्या होता है, ऊपर पहली बार कहाँ मिल रहे हैं, ऊपर पहली बार कहाँ मिल रहे हैं, बी और एच ऊपर पहली बार कहाँ मिल रहा है, आई पे मिल रहे हैं, ओके ठीक है। और बी मीट एच नीचे पहली बार कहाँ मिल रहा है, नीचे मुझे पहली बार डी पे मिलते हुए दिख रहे हैं लोग, तो लेट्स सी डी है, ठीक। अब हमें देखना है कि ये क्या अपर बाउंड है क्या, ये अपर बाउंड है क्या, तो लेट्स सी यहाँ पे ये देखो अपर बाउंड है, अपर बाउंड है, तो ये मतलब पहला इक्वेशन सही है। और दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है कि डी, अब मीट जो है डी ठीक है, अब ये लोअर बाउंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए, अभी लोअर बाउंड में एग्जिस्ट करता है क्या, क्या करता है, ठीक है ठीक है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एच जो है, एच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है, इससे निकल गया, हमें समझ में आ गया कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, चलो एक और चीज का निकाल लेते हैं, लेट्स सी जी का निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट, जी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो जी ज्वाइन एच निकालो और जी मीट एच निकालो, ठीक है, पहला एंड दूसरा। अब अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाल लो, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड निकाल लेते हैं, जी और एच पहली बार ऊपर कहाँ, पहली बार नहीं, ऊपर कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, जी और एच ऊपर कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, जी एच मुझे केवल आई पे मिलते दिख रहा है, तो ठीक है अपर बाउंड आ गया आई, और जी और एच जो है नीचे कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, नीचे मिल रहे हैं जी एच एफ पे मिल रहे हैं, और जी और एच जो है डी पे भी मिल रहे हैं, और ई पे भी मिल रहे हैं, और ए पे भी मिल रहे हैं, ठीक है। क्या बी पे मिल रहा है, नहीं बी पे भी नहीं मिल रहा है, सी पे भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, लोअर बाउंड ये आ गया एंड अपर बाउंड ये। अब जी और एच ऊपर पहली बार कहाँ मिल रहा है, मीट बोल रहा है ना, ये ज्वाइन बोल रहा है, ज्वाइन ऊपर पहली बार कहाँ मिल रहा है, तो ज्वाइन क्या बोलता है कि जी ज्वाइन ऊपर पहली बार कहाँ मिल रहा है, आगे मिल रहा है, ठीक है। और जी मीट एच मतलब नीचे पहली बार कहाँ मिल रहा है, जी और एच पहली बार नीचे मिल रहा है एफ पे, अब ये आना चाहिए अपर बाउंड, ये अपर बाउंड है क्या, अपर बाउंड है, ठीक है सही है। अब ये लोअर बाउंड होना चाहिए, लोअर बाउंड है क्या है, तो ये भी ठीक है, मतलब एच जो है जी का भी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, एच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी, ठीक है, ऐसा हमें पता चल गया। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, देखो अब मैं तुमको सिंपल से दिखा देता हूँ कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट निकलता है, तुम सबसे पहले इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब नीचे डायरेक्टली जहां जहां नहीं मिला होगा, डायरेक्टली जहां जहां नहीं मिलेंगे वो उसको कॉम्प्लीमेंट होंगे, डायरेक्टली जहां जहां नहीं मिलेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट होंगे, कैसे, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, एच सी और ई, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या है, एच सी एंड ई कॉम्प्लीमेंट है, जी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, एच सी और ई कॉम्प्लीमेंट हो गए, ऐसे ही डी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, एच
सी एंड डी ऐसे कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही एच का भी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एच का कॉम्प्लीमेंट होगा जी बी डी हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है, आराम से डायरेक्टली निकल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक मिनट हम लोग चेक कर लेते हैं। अब देखो हम लोगों ने इसको बताया, लेकिन अभी एफ जो है बच रहा है। अब एफ कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है, एच का कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है, लेट्स सी। अब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही हो जा रहा है, थोड़ा नीचे कर ले, लेकिन फिगर दिक्कत करेगा फिर। क्लियर, इरेज कर देता हूँ, समझ में तो आ ही गया होगा, इरेज कर देता हूँ यहाँ पे मैं। कौन सा वाला इरेज कर दूँ, चलो इस वाले को मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, वैसे समझ में आ ही गया तो इरेज ही, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ समझाता हूँ। और एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या है, एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या हमें निकालना है ना, तो लेट्स टेक एफ एंड एच, एफ एंड एच, एफ ज्वाइन एंड मीट के साथ निकाल लेते हैं, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। एंड एफ और एच का अपर बाउंड निकाल लेते हैं, लोअर बाउंड निकाल लेते हैं। अपर बाउंड ऊपर कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, ऊपर मिल रहे हैं एफ और एच, आई पे केवल मिल रहे हैं। नीचे कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, नीचे मिल रहे हैं एफ पे, डी पे, एफ एच, एफ एच जो है ई पे भी मिल रहा है, ए पे भी मिल रहा है, ठीक है। एफ और एच जो है, नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ, एफ और एच डी, एफ पे मिल ही रहा था, डी पे मिल रहा था, ए पे मिल रहा था, ई पे भी मिल रहा है, ठीक है। तो लोअर बाउंड आ गया। अब एफ ज्वाइन एच, ऊपर पहली बार कहाँ मिल रहा है, ऊपर पहली बार मिल रहा है एच पे। और एफ मीट एच, एफ मीट एच, एफ और एच जो है नीचे कहाँ कहाँ मिल रहा है, नीचे पहली बार कहाँ मिल रहा है, एफ और नीचे मिल रहा है एफ पे। अब मैच करते हैं, ज्वाइन है क्या, ज्वाइन अपर बाउंड है क्या, अपर बाउंड तो नहीं है, तो पहला केस फेल हो गया। दूसरा केस, ज्वाइन एफ मीट एच, एफ मीट एच, एफ आ रहा है, एफ मीट एच, एफ मीट एच, एफ आ रहा है। तो देखो, एक भी इक्वेशन फेल हुआ मतलब ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो ये एफ जो है हमें पता चल गया कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, एफ जो है कॉम्प्लीमेंट नहीं है, एफ एच का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। सिंपल था, मतलब एच जो है कॉम्प्लीमेंट नहीं है एफ का, सिंपल है ना, समझ गया ना। और ये वाला तो डायरेक्ट निकल जाएगा कि अगर डायरेक्ट करने के नहीं है, तो इनका इनवर्स ऐसे इमेज, मिरर इमेज निकाल लो तो उधर हो जाएगा इनवर्स, ठीक है। ऐसे दूसरे का भी ले लेते हैं, लेस्टर का कॉम्प्लीमेंट ऑफ इधर। तो कॉम्प्लीमेंट, अब बताओ ई का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या है, इमेज बस फिगर देख के बताओ, डिफिनेशन कुछ नहीं, क्या क्या है। चलो अपनी कॉपी में लिखो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या है कॉम्प्लीमेंट। ई का कॉम्प्लीमेंट, ई का कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्या मैं ज्यादा फास्ट हो गया, मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ पेज को अपने, तो धीरे धीरे बताता हूँ। ई का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ई का कॉम्प्लीमेंट बताओ भाई, बताओ, आराम से बताता हूँ, लंबा लेक्चर हो जाएगा, कोई बात नहीं, वैसे भी लंबा ही होता है मेरा। ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एफ होगा, सी होगा, ठीक है। अब डी होगा कि नहीं होगा, देखो मैं क्या भी शॉर्टकट क्या बताया था कि उनके मिरर इमेज ले लो, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ दो, और बाकी मिरर इमेज ले लो, ठीक है। तो मिरर इमेज ले लो, तो एफ और सी तो आ रहा है, कन्फर्म है। अब डी आ रहा है कि नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि डी आ रहा है कि नहीं, तो नहीं, जब कन्फर्म हो तो क्या करो, वो निकाल लो, मीट निकाल लो, क्या दिक्कत, ज्वाइन एंड मीट निकाल लो, ई ज्वाइन एंड ई मीट निकाल लो, अपर बाउंड निकाल लो, लोअर बाउंड निकाल लो, ऊपर कहाँ कहाँ मिल रहा है ई और डी, ऊपर कहाँ कहाँ मिल रहा है जी पे मिल रहा है, नीचे कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, मिल रहे हैं बी पे और ए पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब इनका ज्वाइन एंड मीट निकालो, ऊपर कहाँ पहली बार मिल रहा है, ऊपर पहली बार मिल रहा है जी पे, नीचे पहली बार कहाँ मिल रहा है ई मीट एफ। फिर से मैं तेज बढ़ाने लगा, थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, ई एफ, ई और एफ पहली बार नीचे, पहली बार नीचे पहली बार कहाँ मिल रहा है, ई और एफ नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे, पहली बार मिल रहा है ए पे ही मिल रहा है, ओके, ठीक है। अब अब हमें क्या मिला, ये अपर बाउंड होना चाहिए, अपर बाउंड है तो ठीक हो गया, पहला इक्वेशन सही है। एंड ई मीट है, ई मीट एफ, ए आना चाहिए, एफ तो है, ए तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए भी हो गया, तो मतलब एफ जो है ए भी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सॉरी सॉरी, डी भी कॉम्प्लीमेंट है, डी भी जो है ए भी कॉम्प्लीमेंट होगा, डी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऊपर नीचे वाला छोड़ दो, बाकी सब इमेज इमेज कर दो। और अगर तुमको बीच में कोई कंफ्यूजन है बीच वाले से, तो उसका जैसे ज्वाइन एंड मीट निकाल के निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड अब बताओ डी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इमेज से देख लिया, इमेज में दिख रहा है बी और सी मिल गया। अब बी है कि नहीं है तुम्हें कंफ्यूजन होगा, तो निकाल लो ज्वाइन एंड मीट बी और डी, बी मीट ई डी, निकाल लो। अब बी और ई, डी पहली बार ऊपर कहाँ मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं डी पे, और मीट मिल रहा है बी पे। अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाल लेते हैं, अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाल लेते हैं। अब अपर बाउंड में बी और डी का अपर बाउंड क्या है, बी और डी का अपर बाउंड है, ऊपर कहाँ कहाँ मिल रहा है, डी पे मिल रहा है, और बी डी, डी और जी पे मिल रहा है, ठीक। और लोअर बाउंड क्या है बी और डी का, लोअर बाउंड है बी और ए, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जो है इसमें डी भी आएगा, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट है, सिंपल।
आसान है ना, बहुत आसान है यार कॉम्प्लीमेंट निकालना। देख कॉम्प्लीमेंट निकालने में इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ मैं? इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ मैं क्योंकि जो अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस और कॉम्प्लीमेंटेड बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, तो इसमें जो है क्या है, तो हटा दो। तो पहले गोला कर रखा है। तो जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस और डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस और ये बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे ना, तो इसमें हमें काम पड़ेगा। हमें काम पड़ेगा किसका? कॉम्प्लीमेंट का काम पड़ेगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है डिफिनेशन, तो हमें पड़ेगा काम। इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट में इतना टाइम लगा रहा हूँ। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना आता होगा तो तीनों चीज तुम्हें नहीं आएगा समझ में। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना समझ लो अच्छे से, जिससे बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ई और डी का तो निकाल दिया। अब हमें चाहिए एफ का कॉम्प्लीमेंट। एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होगा? एफ का कॉम्प्लीमेंट बताओ भाई। एफ का कॉम्प्लीमेंट हो गया ई एंड बी। इमेज सही दिख रहा है, ठीक। अब तुम्हें डी में कंफ्यूजन होगा तो डी का निकाल लो, वैसे डी है कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। चलो शॉर्टकट ट्रिक भी बता दिया मैं, डायरेक्ट इमेज देख के कैसे निकाल सकते हैं। तो चलो अब पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स के बारे में, बाउंडेड लैटिस के टाइप्स के बारे में। तो लेट्स बिगिन विद द डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस किसे कहते हैं? यहाँ पे है डिफिनीशन एंड वी हियर a lattice is said to be distributed lattice. Distributed lattice कहलाएगा। Distributed lattice कब कहलाएगा? If for every element, okay, there exist, okay, होने चाहिए कितने? Every element लिखा है, ये भी ध्यान देना। Every element and at most one complement, 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 at most one complement, जीरो और वन। at most का मतलब क्या होता है? at most का मतलब जीरो और वन, ठीक है। जीरो होने चाहिए या फिर एक होने चाहिए, ठीक है। क्या बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस? पूरा डिफिनेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस बोलता है कि कोई भी लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होगा जब हर एलिमेंट के लिए एक जीरो या फिर एक कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कहलाएगा। बहुत आसान डिफिनेशन है, बहुत ज्यादा आसान डिफिनेशन है। तुम्हें ऐसा नहीं समझ में आएगा तो मैं तुमको सीधे से समझाऊंगा। तुमको मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल से। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट निकाला था, तो आप लोग बात कर ले डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है कि नहीं है। लेट्स सी, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है कि नहीं है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस। तो बताओ भाई डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस बोलता है जीरो और वन होने चाहिए कॉम्प्लीमेंट हर एलिमेंट की, हर एलिमेंट, याद रखना हर एलिमेंट। तो अरे यार ये तो बहुत आसान दिखता है। इसमें देखो दिख ही रहा है, जीरो और वन बोलता है। तो जीरो तो नहीं दिख रहा है ई का कॉम्प्लीमेंट, जीरो से ज्यादा है। और हमें एक भी ऐसा मिल गया एलिमेंट जिसके जीरो या फिर वन से ज्यादा है, तो हम लोग को सीधे केस फेल हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो नहीं है, सिंपल दिख गया। तो हम लोग को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकाला ही था, तो हमें ऐसा मिल गया एलिमेंट जिसके जीरो या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट है। क्या बोलते हैं? जीरो होने चाहिए या फिर एक होने चाहिए, और कुछ भी नहीं होने चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो नहीं है, सिंपल है ना। नहीं समझा? चलो ये वाला देख लेते हैं। अब ये बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं है। अ, बताओ भाई डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, बताओ 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 बताओ। देखो मैं बता देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। अब निकालो कॉम्प्लीमेंट निकालो, इन दोनों को गोला करो एंड देन इसको इससे गोला मत करो, इसको गोला करो भाई, इससे गोला करो येलो वाले से, ठीक। गोला कर दिया। अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? सी है। सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी है, ठीक। आसान, बहुत आसान, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या बोलते हैं? जीरो और वन होने चाहिए, या फिर जीरो होगा या फिर एग्जैक्टली वन होगा। तो हमें दिखता है इसके कॉम्प्लीमेंट एक है, इसके कॉम्प्लीमेंट भी एक है। जीरो नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन और लगा कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तो वन तो है। वन से ज्यादा है क्या किसी को? नहीं है। तो ये जो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस क्या होगा? हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस क्या हो जाएगा? हो जाएगा। बहुत आसान था, बहुत आसान था कि नहीं? बहुत आसान था। तो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस क्लियर हो गया, ठीक। डन 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 डन। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस बोलता है कि ये लैटिस भी कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस होते हैं इफ फॉर एवरी एलिमेंट, ये भी बात कर रहा है एवरी एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट, एट लीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट। एट लीस्ट मतलब क्या होता है? वन होने चाहिए और मोर होने चाहिए, एक या एक से ज्यादा। बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं? एक या एक से ज्यादा। देखो मैं पूरा हिंदी में ज्यादातर पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो, समझने के ऊपर है। लैटिस इज टू बी कॉम्प्लीमेंट लैटिस। कॉम्प्लीमेंट लैटिस कब कहलाएगा? जब
हर एलिमेंट के एक या एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल, आसान। चलो अब एग्जांपल देखते हैं। इस वाले एग्जांपल में आता है सबसे पहले। तो कॉम्प्लीमेंट लैटिस क्या बोलता है? बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट कितने एग्जिस्ट करें, सिर्फ वन एग्जिस्ट करें। कॉम्प्लीमेंट लैटिस क्या बोलता है? वन और मोर, एक या एक से ज्यादा। ठीक। अब हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकाल ही रखा है, कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है जिसमें हमें एक या एक से ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, ई का दिखा, बी का दिखा, एफ का दिखा। और तुम ऐसा पेयर निकालो, अब इसमें निकालो, हर हर एलिमेंट लिखा है ना, तो कोई एक ऐसा पेयर ढूंढो जिसके एक या एक से कम हो। एक से कम होने, बेसिकली एक से कम है, या फिर जीरो कॉम्प्लीमेंट है। ऐसा कोई नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई नहीं दिखा है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट लैटिस हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। चलो एक चीज से समझ में नहीं आता किसी को, मुझे पता है, तो हम लोग दूसरी भी समझेंगे, दूसरे से भी समझेंगे। अब क्या कहता है कॉम्प्लीमेंट लेटिस? कॉम्प्लीमेंट लेटिस क्या बोलता है कि वन और मोर बोलता है। ओके ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट लेटिस है कि नहीं है? वन और मोर एक डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस था। ठीक है, क्या बोलता है? एक आने चाहिए, मिनिमम एक आने चाहिए, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें दिखा एक तो है। ठीक है, एक तो है, तो हमें मिल गया एक तो है। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मोर, मोर से हमें मतलब नहीं क्योंकि और केस है, और मतलब और। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट लैटिस हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लैटिस कंफर्म है, हो जाएगा। डन, बहुत अच्छा। चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, अब बूलियन अलजेब्रा का डिफरेंस क्या है? बूलियन अलजेब्रा बोलता है कि देखो मैं धीरे चल रहा हूँ ना, अभी अभी धीरे ही चल रहा हूँ, तो अगर कहीं भी कुछ पहले फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बता देना, जिससे मैं अब थोड़ा पेस को धीमा करके चलूंगा और थोड़ा। ठीक, तो कहता a lattice is said to be boolean algebra, boolean algebra कहलाएगा if for every element there exists exactly one complement। ओके ओके, मतलब केवल वन कॉम्प्लीमेंट, एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट हर एलिमेंट के लिए क्या करना चाहिए? एग्जैक्ट वन होना चाहिए। ओके ओके, और फिर क्या लिखा? और लिखा, अच्छा है, इसका मतलब पहला डिफिनेशन ये हो गया, फर्स्ट डिफिनेशन। ठीक, है दूसरा डिफिनेशन, यहाँ पे सेकंड डिफिनेशन। सेकंड डिफिनेशन क्या बोलता है? सेकंड डिफिनेशन बोलता है इफ लैटिस इज बोथ, के बोथ मतलब दोनों, बोथ कॉम्प्लीमेंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके ओके, बहुत आसान डिफिनेशन से लिख दिया कि बोलता है कि अगर कोई लैटिस कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस और डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस दोनों होगा, तब वो क्या कहेगा? बूलियन अलजेब्रा कराएगा। ठीक है, क्या बोलता है कि बूलियन अलजेब्रा क्या बोलता है कि कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस अगर दोनों होगा तो बूलियन अलजेब्रा होगा। या फिर क्या बोलता है, और में क्या बोलता है? और में बोलता है exactly exactly one complement has to be exist, वन कॉम्प्लीमेंट होने ही चाहिए। ठीक है, ये बोलता है। आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक, मजाक नहीं कर रहा, बहुत आसान है। चलो एग्जांपल देखते हैं। अब क्या बोलता है बूलियन अलजेब्रा? क्या बोलता है बूलियन अलजेब्रा? बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस प्लस कॉम्प्लीमेंट लैटिस एग्जिस्ट करेंगे तब बूलियन अलजेब्रा होगा। तो हमें यहाँ एग्जांपल में दिख गया डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं, कॉम्प्लीमेंट लैटिस है, तो बूलियन अलजेब्रा नहीं होगा क्योंकि दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, तो ये बेकार हो गया। लेकिन हम लोग चेक भी कर लेते हैं, एग्जैक्टली वन कहता है ना, एग्जैक्टली वन है ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट एक से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे सीधे सीधे फेल हो जाता है दूसरा वाले डेफिनेशन से भी। क्या बोलता है? और मैं क्या बोलता है? एग्जैक्टली वन कॉम्प्लीमेंट, एग्जैक्टली वन कॉम्प्लीमेंट, एग्जैक्ट वन कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ से भी ये फेल हो गया क्योंकि मोर देन वन है, मोर देन वन दिख रहे हैं सामने से, सही से दिख रहा है। ठीक है, अब दूसरे वाले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या बोलता है कि दूसरा वाला एग्जाम्पल कहाँ गया? अच्छा यही है, लिख लेते हैं। बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा है कि नहीं है? बोलता है एग्जैक्ट वन। कितनी बार सेम डिफिनेशन लिखेगा जब तक तुम्हें याद ना हो? एग्जैक्टली वन, बहुत आसान है। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कहता है जीरो और वन बोलता है, कॉम्प्लीमेंट लैटिस एक या एक से ज्यादा, नाम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंटेड एक या एक से ज्यादा, बूलियन अलजेब्रा एग्जैक्टली वन। ठीक, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब बात करते हैं, एग्जैक्टली वन होना चाहिए, एग्जैक्टली वन होनी चाहिए। ठीक है, समझ गया। तो ये बूलियन अलजेब्रा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमें तो दिख रहा है एक है, एक है, एग्जैक्टली वन तो है, तो ये जो बूलियन अलजेब्रा होगा, बहुत आसान था, बहुत आसान था। ये जो है बूलियन अलजेब्रा भी है, कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव तीनों है। ये जो है बूलियन अलजेब्रा भी है, कॉम्प्लीमेंटेड भी है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस भी है, तीनों लैटिस है ये। आसान था। अब देखो, अब हमने तीनों टाइप पढ़ लिए।
अब हमने आज के लेक्चर का पूरा टॉपिक कंफर्म कर दिया कि आज का लेक्चर हम लोगों का ये खत्म हो जाता है। अब देखो, अब जिसको और भी ज्यादा पढ़ना है, और भी ज्यादा पढ़ना है मतलब एग्जाम्पल्स लगाने हैं, ठीक है, ढेर सारे एग्जाम्पल्स लगाने हैं, या फिर गेट की IQ देखना है, तो वो मेरे साथ आगे बढ़ो। अगर किसी को बस इतना ही देखना था, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे तुम्हारा वीडियो खत्म हो जाता है। मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ, तुम्हारा वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, तुम अब लाइक करके ये वीडियो बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जिसको अभी ज्यादा पढ़ना है वो आगे बढ़े मेरे साथ, वो आगे बढ़ेगा और देखेगा और ढेर सारे एग्जाम्पल्स। पी के कॉम्प्लीमेंट निकालो। पी के कॉम्प्लीमेंट है CDNE, ये दोनों को छोड़ देते हैं, पी के कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। एंड देन ऐसे सी के कॉम्प्लीमेंट निकालो। सी के कॉम्प्लीमेंट BDE, डी के कॉम्प्लीमेंट निकालो। डी के कॉम्प्लीमेंट होगा BCE, एंड देन ई कॉम्प्लीमेंट निकालो, BCD हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट क्यों निकालना है? क्योंकि हमें जानना है कि क्या जानना है, हमें जानना है किस टाइप का लैटिस है। ये लैटिस तो है, ठीक है, हमें पता है लैटिस है क्योंकि ये क्लोज जगह से दिख रहा है। अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ज्वाइन मीट एग्जिस्ट करता है पैरा एलिमेंट की है, ठीक। तो हमें निकालना है किस टाइप का लैटिस है। तो सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूट लैटिस होता है, कॉम्प्लीमेंट लैटिस होता है, फिर बूलियन अलजेब्रा होता है। और अब बात है डिस्ट्रीब्यूट लैटिस है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूट लैटिस क्या बोलता था? 0 और 1। कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है? 1 और मोर। बूलियन अलजेब्रा क्या बोलता है? बोलता है डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस प्लस कॉम्प्लीमेंट दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो एक बूलियन अलजेब्रा होगा, या फिर एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन, ठीक है, एग्जैक्टली वन एग्जिस्ट करेंगे, बात खत्म। चलो, अब बताओ भाई डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं? 0 और 1, 0 और 1 तो नहीं क्योंकि एक से ज्यादा दिख गए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस नहीं है। कॉम्प्लीमेंट लैटिस है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताओ 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 बताओ। 1 और मोर है भाई, है। और बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा है कि नहीं है? बूलियन अलजेब्रा है कि नहीं है? देखो डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस नहीं दिख रहा है तो ये नहीं होगा, बात खत्म सिंपल डिफिनेशन से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है, आसान, बहुत आसान। चलो आगे बढ़ो। अब इसमें देखो भाई, इसमें बताओ, इसमें बताओ कौन कौन से होंगे ये। मैं बताओ, तुम अपनी कॉपी में लिख लो, ऐसे करो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लिखो, कॉम्प्लीमेंट लैटिस लिखो, एंड देन बूलियन अलजेब्रा लिखो, ये तीनों ऐसे लिख लो, फिर उसके आगे टिक लगा लो, ऐसे टिक लगा लो, टिक लगा लो, टिक लगा लो, क्रॉस लगा लो, क्रॉस लगा लो, क्रॉस लगा लो, ठीक है। फिर उसके बाद तुम अब मेरा देखो, अगर तुम अपने में लगा चुके हो तो मेरे में देखो, कॉम्प्लीमेंट निकालो, निकालो भाई कॉम्प्लीमेंट। सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए, ये क्या है यहाँ पे, नाम क्यों नहीं लिखा है भाई? यहाँ पे ए लिखो। हाँ, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ गया AED। जैसे ही हमें एक कॉम्प्लीमेंट मिल गया तो 1 और मोर हो गया, डी डिस्ट्रीब्यूटिव तो गया और कॉम्प्लीमेंटेड ठीक हो गया। अब बूलियन अलजेब्रा क्या बोलता है कि दोनों होने चाहिए, दोनों। सिंपल, एक ही देखा हम लोगों ने, उसी से हमारा काम हो गया कि होगा कि नहीं होगा, ठीक, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला बताओ भाई, ये वाला बताओ, डी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। EMC तो क्या बोल, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं फेल हो गया, 0 और 1। कॉम्प्लीमेंट लैटिस टिक हो गया, बूलियन अलजेब्रा फेल हो गया। आसान, बहुत आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बताओ भाई, अब ये ऊपर नीचे वाला छोड़ दो, कॉम्प्लीमेंट निकालो। सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? कुछ नहीं है। और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं, खत्म। शून्य शून्य शून्य। तो डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट लैटिस एंड बूलियन अलजेब्रा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूटिव बोलता है 0 और 1, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। कॉम्प्लीमेंट 1 और मोर बोलता है तो ये नहीं होगा। बूलियन अलजेब्रा बोलता है दोनों होने चाहिए तो ये नहीं होगा। लेकिन दूसरे डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, एग्जैक्टली 1 होने चाहिए तो भी नहीं है, तो फेल हो गया। ठीक, सिंपल, आसान। आगे बढ़ते हैं। इस वाले को देखो, इस वाले में बताओ भाई, इस वाले में बताओ। लेट्स टेक ई का कॉम्प्लीमेंट। ई का कॉम्प्लीमेंट हो गया FGCND, ठीक, ई का कॉम्प्लीमेंट 4 हो गए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट लैटिस एंड बूलियन अलजेब्रा। अब बात करो भाई, बताओ 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 बताओ। कॉपी में लिखो, टिक लगाओ, क्रॉस लगाओ, जल्दी लिखो, अब तो आसान है, जल्दी लिखो। डिस्ट्रीब्यूटिव, बताओ बताओ क्या आता है? 0 और 1 होने चाहिए, नहीं है, गलत हो गया। कॉम्प्लीमेंट ठीक हो गया, बूलियन अलजेब्रा नहीं होगा, सिंपल, आसान, बहुत आसान। चलो आगे बढ़ो। अब देखो भाई, जिसके लिए तुम रुके थे, तुम्हारा टाइम आ गया, गेट 2005 1 मार्क क्वेश्चन। परफेक्ट भाई, लेट्स गो। क्या बोलता है कि हैश डायग्राम गिवन है, ठीक है, द पॉजिटिव, अच्छा लैटिस है, इस बात नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छा दोनों पे है, लैटिस एंड इट्स टाइप पे डिफरेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक। तो हम, अगर तुम मेरे साथ पढ़े हो, पिछले लेक्चर भी पढ़े हो तुम, तो तुम्हें पता होगा लैटिस है, दिख रहा है भाई ये,
ज्वाइन एंड मीट एग्जिस्ट कर रहा है हर पेयर ऑफ एलिमेंट, ये तो लैटिस तो है भाई। तो नॉट ए लैटिस वाला केस तो खत्म है, ठीक, खत्म हो गया यहीं पे। अब कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाया हूँ, बहुत आसान कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाया हूँ। सी एंड डी हो गए कॉम्प्लीमेंट, ऊपर नीचे वाला छोड़ देते हैं एंड ऐसे साइड में निकाल लेते हैं। सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो भाई, बी एंड डी हो गए, फिर डी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो तो डी का कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी हो गए, बात खत्म। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, कॉम्प्लीमेंट लैटिस एंड बुलियन अलजेब्रा, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा की बात हुई है ना तो दोनों निकालना ही पड़ेगा। तो निकालो भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है कि नहीं है, 0 और 1 नहीं है, खत्म। कॉम्प्लीमेंट लैटिस है क्योंकि मोर देन 1, बात खत्म। एंड बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा क्या बोलता है, दोनों होने चाहिए तो खत्म, बुलियन अलजेब्रा तो नहीं है। तो ये बुलियन अलजेब्रा वाला केस खत्म हो गया यहीं पे, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा तो नहीं है। तो डी भी निकल गया, ए भी निकल गया। ये लैटिस है, बस सही है, बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। हमें तो, मुझे अभी तो ये बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। लेकिन अब हम लोग सी की बात करेंगे। सी क्या बोलते हैं कि ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस बट नॉट ए बुलियन अलजेब्रा। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है पर बुलियन अलजेब्रा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है, तो ये भी फेल हो गया। आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, वन मार्क्स उनको मिल गया पेट में, बहुत आसान था ना, टाइप वन उस पे बेस था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। अब बता भाई, द कॉम दूसरा देखो, डेट 1988 का क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है बहुत। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो जिस हिसाब से लिखा है आर, तो अब तो नेट वाले आते हैं ना, हाँ ठीक है, अभी भी आते क्वेश्चन ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं, सही है, लगा सकते हैं। अब एक कॉम्प्लीमेंट निकालो भाई, इन दोनों को गोला मार दो एंड देन निकाल लो। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या पूछा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा, बहुत बढ़िया भाई, ए का ही निकालने जा रहा था मैं। तो दिमाग में बैठ गया इतना क्वेश्चन देखने के बाद कि जैसे दिखे तुम ऊपर नीचे गोला करने का, कॉम्प्लीमेंट निकालने का और तीनों को निकाल लेने का डिफिनेशन से, ठीक। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, डी है, बी है, सी है, ई है। अब फिगर देख के आराम से कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो कितना बोलता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एलिमेंट इन द लैटिस ऑफ 0 आर, क्या क्या है, तो इसके ये हो सकते हैं। अब अगर एनएटी में आ गया ये क्वेश्चन, तो कितने कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करते हैं, 4 कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करते हैं, आंसर हो जाएगा ये। अगर एनईटी में आएगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक, आसान है, बहुत आसान है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चन है, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन है, ओके। मैं स्टार्ट में जो बोल दिया हूँ बीच में कि जो जा सकता है वो तो चला गया होगा भाई, अब जो चला गया होगा उसमें कुछ नए टाइप के क्वेश्चन है मेरे पास। चलो कोई ना, जो गया तो गया, क्या कर सकता हूँ उसके लिए। अब इसमें देख लेते हैं, अब इसको बोलते कहाँ, अब इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10 बोलते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ 10 के सेट बना लो, सेट बनाओ, इसको पढ़ेंगे क्या, फैक्टर्स ऑफ 10 पढ़ेंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। भाई मेरा गला सूख गया पढ़ाते पढ़ाते, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाएंगे, पढ़ाते रहेंगे। हाँ, तो निकालो 5 फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर्स ऑफ 10 क्या क्या है, 1 2 3 से होता है नहीं, 3 4 नहीं, 4 नहीं, 5, ठीक है 5, एंड D10, D10 कहाँ है, ठीक है, 10 के फैक्टर्स, 10 के फैक्टर 1 2 5 एंड 10 टाइप हो गया। तो ये हो गया हमारे फैक्टर, ये सेट बन गया हमारा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैटिस एंड बूलियन अलजेब्रा, ओके। लैटिस एंड बूलियन अलजेब्रा कौन कौन है, तो ये लैटिस है कि नहीं है। अब देखो, इसको लैटिस बताने के लिए क्या करना होगा, तुम्हें इसके लिए बनाना पड़ेगा, बिना बनाए नहीं पता चलेगा तुम्हें, इतना बुलाने का काम नहीं होगा, तो बनाते हैं। 1 2 5 एंड 10, 1 2 5 एंड 10 बन गया लैटिस, बहुत आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। अब तुमको, अगर तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो तो तुम्हें दिख रहा होगा यार, तुमको दिख रहा है कि स्क्वायर रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। तो ये ज्वाइन एंड मीट एग्जिस्ट कर रहा है हर जगह, दिख के ही पता चला था ज्वाइन एंड मीट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये लैटिस तो है, ये लैटिस तो कंफर्म है 100%। अब बूलियन अलजेब्रा है कि नहीं है, अब बूलियन अलजेब्रा क्या बोलता था कि एग्जैक्टली वन होने चाहिए ना, एग्जैक्टली वन होने चाहिए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एग्जैक्टली वन कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, एग्जैक्ट वन कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, ठीक। अब एग्जैक्ट वन कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, अब निकालो भाई कॉम्प्लीमेंट। 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 5 है, 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 है। इन दोनों को गोला ही कर देते हैं जैसा मैं बताया था। तो अब ये एक एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन वन तो आ गया मुझे, एग्जैक्टली वन कॉम्प्लीमेंट तो मुझे दिख रहा है, तो ये भूले नहीं बुरा तो होगा, ठीक है, बहुत आसान था। अब देखो, अब यहाँ पे इसीलिए एक चीज मैंने बता के रखा था, जो लोग गए उनका नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए, मेरी गलती है। लेकिन देखो, बूलियन अलजेब्रा निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसको निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक भाई, इसके लिए तो सब पागल हो जाते हैं भाई, ट्रिक सुनते हैं पागल हो जाते हैं, यार भाई ट्रिक मिलने वाला है, बहुत बढ़िया। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है कि
बूलियन अलजेब्रा निकालने के लिए, बूलियन अलजेब्रा निकालने के लिए ट्रिक क्या करो, सर्च फॉर परफेक्ट स्क्वायर, सर्च CARC, चलो ठीक है इतनी स्पेलिंग चलती है, सर्च फॉर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अरे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, बहुत लोग पूछेंगे भाई परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, अगर तुम गेट की जगह गए तुम्हें पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर क्या है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पावर के फॉर्मेट में लिख सके, पावर फॉर्मेट में लिख सके, पावर के रूप में लिख सके, तो वो क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। किसी भी नंबर को अगर स्क्वायर इसको पावर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, आसान है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल चाहिए तुम्हें, अभी पता चलेगा, अभी एग्जाम्पल मिलेगा तुमको, शांति से बैठो रहो, अभी एग्जाम्पल मिलेगा। तो पहला वाला तो हमारा हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, अब इस वाले की बात करते हैं। अभी क्या बोलता है कि अब ये सेट कौन सा सेट बनना है, इसमें एलिमेंट क्या है, फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 मतलब 1 2 3 4 12, ओके, 4 3 12, ओके, 4 5 6 6 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12, ओके। ये हो गए फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 12 आ गए। अब ये सेट बन गया हमारा। अब इसमें तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर सर्च करो भाई, 1 2 2 है नहीं, 3 है, किसी को पावर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर। अब 4 देखो मिल गया। अब 4 क्या है, 2 की पावर 2, ये क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। जिस चीज को पावर के फॉर्मेट में लिख सके वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। अगर तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर मिल गया तो शॉर्टकट ट्रिक क्या बोलती थी, शॉर्टकट ट्रिक बोलती थी कि, एक मिनट इसको मिटा यहाँ से, शॉर्टकट ट्री बोलती थी कि अगर परफेक्ट स्क्वायर मिला, परफेक्ट स्क्वायर अगर मिल गया तो बूलियन अलजेब्रा जो है, बूलियन अलजेब्रा नहीं होगा। क्या बोलता है शॉर्टकट, शॉर्टकट बोलता है कि तुम अपने सेट में ढूंढो, अगर तुमको परफेक्ट स्क्वायर मिलता है तो वो सेट बूलियन अलजेब्रा नहीं होगा, और अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो बूलियन अलजेब्रा हो सकता है, होगा। ठीक है, समझ गए, आसान है, बहुत आसान है। चलो, अभी इसमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया मतलब ये बूलियन अलजेब्रा तो नहीं होगा। और लैटिस तो होगा ही होगा, लैटिस होगा, दिखने में ही पता चल रहा है, अगर इसका तुम लैटिस बनाओगे 1 2 2 3 एंड देन 2 से 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे एंड देन 12 यहाँ पे, नहीं नहीं बन रहा है, एक मिनट लैटिस नहीं है क्या, एक मिनट एक मिनट, फिर से भाई बनाना पड़ेगा, तो तुक्का भी उड़ाने लगे थे। 2 3, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया ये, यहाँ पे आया 6, 2 3 6, यहाँ पे आया 1 एंड देन आ गया 12, 12, ओके 12। हाँ भाई है तो लैटिस तो है भाई, दिमाग में बना नहीं पाया मैं भाई। तो लैटिस तो है, लैटिस भी है और बूलियन अलजेब्रा भी है, बहुत आसान है बनाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, इसको मिटा दो, काम खत्म। पॉज कर लेना एक मिनट में, वापस ले आता हूँ, देख लो भाई जिसको चाहिए लैटिस देख लो, अब मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो। चलो भाई मिटा दिया। अब बात करते तीसरे वाले की। तो ऐसे बहुत बेकार है, देख 8 लिखा हूँ मैं, 8 लिखा हूँ, ठीक है, अगर तुम 8 लगाओगे बैठ के, ठीक है, तुमको इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तुम अगले जन्म में पैदा होगे ना, तुमको याद रहेगा ये वाला बूलियन अलजेब्रा निकालने का और लैटिस निकालने का, इतने क्वेश्चन लगाने के बाद सेम टाइप के। ठीक है, और गेट में आता है तो मैं तो कह रहा हूँ डेस्कटॉप फोड़ गया होगा तुम लोग, इतना आसान क्वेश्चन है ये, मतलब इतने क्वेश्चन लगाने के बाद अगर 8 क्वेश्चन लगा लिए तुमने। ठीक, चलो अब B30, फैक्टर्स ऑफ 30 क्या है, फैक्टर्स ऑफ 30 निकालो भाई, फैक्टर्स ऑफ 30 क्या है, 1 2 3 3 5 10 15 एंड 30, हो गए फैक्टर्स, बहुत आसान था फैक्टर निकालना। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो भाई, कोई भी चीज है जिसको पावर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2 3 5 10 12 15 30, एक भी नहीं लिख सकता, मुझे तो नहीं दिख रहा कोई परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है इसमें, तो ये बूलियन अलजेब्रा होगा। लैटिस है कि नहीं, सबसे पहले लैटिस निकाल लो भाई, लैटिस में पता होना चाहिए लैटिस है कि नहीं, अगर लैटिस नहीं होगी तो बूलियन अलजेब्रा कहाँ से होगा। 1 2 3 एंड देन 5 एंड देन 10 जो है दोनों में आता है ना, 10 दोनों में आएगा, ठीक है। 15 15, 3 5 15 और
और 3 से 15 होता है, 3 से डिविजिबल है और 5 से भी, ओके 15 यहाँ होगा मतलब। ठीक है। और फिर 30 आ जाता है, ओके 30 जो है तीनों फिर सबसे डिविजिबल होगा। तो 30 जो है 30 कहाँ होना चाहिए, 30 सबसे ऊपर रहेगा। 15 से भी होता है, 10 से भी होता है, और 3 से भी होता है। 3 से भी होता है। तो 10 नहीं होता है, तो इसको थोड़ा 30 को इधर बनाना चाहिए था। 30 को थोड़ा इधर बनाओ, जिससे कि सबसे कनेक्ट हो सके भाई ये। 30 जो है 2 से भी चलेगा, 10 से भी चलेगा, 15 से भी कटेगा, और 3 से भी कट रहा है। ठीक है, तो ये होगा 30। अबे लैटिस है कि नहीं है, हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए ज्वाइंट मीट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मुझे तो लग रहा था ये लैटिस है। हाँ लैटिस है, क्योंकि सारा क्लोज है और ज्वाइंट मीट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो लैटिस भी है। लैटिस भी है, बुलेंजर का भी है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। ऐसे करके सब निकाल दो भाई। अब मैं एक एक करके सारा बताने बैठूंगा ना, तो बन जाएगा 2 घंटे का लेक्चर, मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर आदमी देखेगा, सर्च करेगा, ये लेक्चर दिखेगा 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर। मजाक में तुम जो क्लिक कर गया वो भी नहीं आएगा इस क्लिक करके, इसलिए छोड़, नहीं बताऊंगा मैं सब। तुम खुद से लगाओ, नहीं आएगा तो मुझे टाइम स्टैम्प लगा के मुझे कमेंट में पूछना, या फिर मुझे इंस्टा पे कहीं भी मैसेज कर लेना, मैं तुमको सोल्यूशन तक भेज दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बोलिए। वही सेम चीज है यार, परफेक्ट इसका ढूंढेगा। बस मैं उसको सब फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी वही चीज है, वही लिखा हुआ है। लैटिस निकालना, बोलेंगे अपना निकालना है। पहला दूसरा, ऐसे बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। निकालो भाई, निकालते जाओ, कितना मिले जब निकालते जाओ। जो नहीं आएगा मुझे टाइम स्टैम्प लगा के पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ भाई, लैटिस है कि नहीं है। क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग हाई डायग्राम, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा ट्रू है। अब इट इज ए लैटिस। लैटिस लैटिस तो नहीं है, ज्वाइन मीट एग्जिस्ट नहीं कर रही, डी और ई के लिए ज्वाइन नहीं है। एंड सब इतने क्वेश्चन लगाने के बाद तो मैं पागल हो रहा हूँ। ए बी सी डी इज लैटिस। ए बी सी एंड डी लैटिस है कि नहीं है, लैटिस तो होगा, तो ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओके ट्रू पूछा। बी सी डी ई, बी सी डी एंड डी ना नहीं है, डी और ई का फिर से मीट नहीं एग्जिस्ट करेगा। ए बी सी ई, ए बी सी ई, ए एग्जिस्ट करेगा, तो बी एंड डी ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो पीआईक्यू भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है, सिंपल। कंसीडर फॉलोइंग है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू पूछा फिर से। सबसेट ए बी सी जी, ए बी सी एंड जी, ओके स्क्वायर ही बन रहा है, तो ये होगा। सबसेट ए बी एफ जी, ए बी एफ एन जी, ये कैसे बनेगा भाई। ए बी, ये दोनों तो कनेक्ट है, फिर एफ आता था, ठीक है एफ कनेक्ट है इससे, एंड देन जी आ जाता है, जी इससे कनेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन मुझे सही से, मजाक नहीं बता रहा हूँ, मुझे सही में नहीं समझ में आ रहा है कैसे करूंगा मैं, क्योंकि ये अगर ई से मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे मुझे कंफर्म नहीं। छोड़ दो, एक क्वेश्चन छोड़ दो भाई, पता नहीं पीवाई की भी नहीं है, तो इसलिए छोड़ दो, जाने दो। तो ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतने रखते लोग खत्म हो गया, मेरा पीपीटी खत्म है ठीक है। तो ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं। तुम्हें मैंने क्या क्या बताया, तुम्हें मैंने बताया बोलने जब रख लैटिस के टाइप्स बताए, बेसिकली तुमको लैटिस के टाइप्स बताए हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालना बताया है, एंड लैटिस के टाइप्स बताए हैं। जिस 3 टाइप के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट, लैटिस, बुलियन अलजेब्रा, ठीक 3 टाइप होते हैं, बहुत आसान है। जो नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट कर देकर बता पूछ लेना भाई, टाइम स्टैम्प लगा के मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा ठीक है। चलो ठीक है, पूरा देखने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम देख रहे हो, तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है, दोनों का फायदा है ठीक है। नुकसान किसी का भी नहीं है इसका, पूरा देखने में। तो देखो भाई, पूरा देखो, लास्ट तक देखो, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।